सो के बाद, वेरी के बाद, क्वाइट, QUIT, ये सब के बाद जो भी एडजेक्टिव आएगा वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रहेगा। ठीक है, और एक चीज और याद कर लो कि एज के बीच में, एज से हम कंपैरिजन करते हैं, और आपको लगेगा कि कंपैरिजन के लिए तो कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, बट ये एज ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है, तो बीच में फिर से कंपैरेटिव डिग्री मत डालना, पॉजिटिव डालना। एज के बाद सो एज के बीच में भी पॉजिटिव डिग्री रहेगा। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो है अपने साथ क्या लेता है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। जैसे मैंने ही इज, एज, बेटर एज नहीं लगाओ, गुड का बनता है ना गुड, फिर बनता है बेटर, दो के बीच में अच्छा और ये, तो आपको लगेगा कि अरे एज से तो कंपैरिजन किया जा रहा है, तो एज के साथ पॉजिटिव लगना चाहिए ना, कंपैरेटिव लगना चाहिए, बट ये एज ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है, तो फिर से कंपैरेटिव नहीं लगाना, पॉजिटिव। तो ये सब वर्ड्स आप ध्यान रखो। सो के बाद, वेरी के बाद, TOO के बाद, इनफ के बाद, क्वाइट भी लिख लो, क्वाइट वर्ड के बाद। ठीक है, एज के बीच में भी कोई, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि एज के बीच में तो पॉजिटिव कंपैरेटिव होना चाहिए ना, बट पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव। आगे क्वेश्चंस बनाया जाए, क्वेश्चंस बनाया जाए ना। एज के बाद ये वाला रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनाया जाए। और एक चीज और इनफ के बारे में एक चीज याद रखना कि ये जो इनफ वर्ड है, इससे रिलेटेड एग्जाम में 2 एरर आता है। इनफ एडवर्ब है, ठीक है, कभी कभी इनफ एडजेक्टिव भी होता है और इनफ एडवर्ब भी होता है। लिखा मैंने आई हैड इनफ रिसोर्सेस, ये रिसोर्सेस क्या है, नाउन, कितने रिसोर्सेस, पर्याप्त, इनफ, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और ये जो मैं अभी रूल पढ़ाने जा रही हूँ ना, वहां पे ये रूल लागू तभी होगा जब वाक्य में इनफ एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में 2 चीज याद रखना। इनफ से रिलेटेड क्या क्या याद रखना है कि ये जो इनफ वर्ड है, ये हमेशा अपने साथ जब ये एडवर्ब का काम करेगा तो इसके बाद जो भी एडजेक्टिव आएगा वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लेगा। इनफ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रीवियस ईयर देखोगे तो इससे रिलेटेड 2 ही एरर्स आते हैं। ठीक है, जब इनफ वर्ड जब एडवर्ब का काम करेगा तो उसके बाद जो भी एडजेक्टिव आएगा वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लेगा। और दूसरा, इनफ वर्ड का पोजीशन हमेशा एडजेक्टिव से बाद होगा। इट इज, लिख लो, इट इज प्लेस्ड आफ्टर एन एडजेक्टिव, यही एरर आता है। इनफ वर्ड हमेशा एडजेक्टिव से बाद आएगा और उस एडजेक्टिव का डिग्री पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, ये याद रखना है। और एक चीज और बताना है, ये जो मैंने एज वाला बोला, एज से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन, सो एज से भी क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो इन दोनों के बीच का एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का होता है। और एक चीज और याद रखना है कि एज का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, और एज का यूज नेगेटिव में भी करते हैं, लेकिन सो एज का यूज हमेशा नेगेटिव वाले सेंटेंस में होगा। बस इससे रिलेटेड यही 4-5 चीज याद रखना है, उसके बाद आपका एरर्स बनेगा। तो इनफ वर्ड से 2 चीज याद रखना कि इनफ वर्ड हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लेता है अपने साथ, और इनफ वर्ड का पोजीशन हमेशा एडजेक्टिव के पहले नहीं, एडजेक्टिव के बाद होगा। ओके, और एज का यूज एज और सो एज के बीच में अगर कोई भी एडजेक्टिव आ गया पॉजिटिव डिग्री, और एज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप ऑफ सेंटेंस में होता है, और सो एज हमेशा नेगेटिव में होता है। तो ये भी रूल इंपॉर्टेंट है। चलो पहला क्वेश्चन, विक्रम इज वेरी स्ट्रोंगर देन आई एम। वेरी के बाद अभी क्या पढ़ा आपने, शी इज वेरी बेटर बोलोगे कभी, शी इज वेरी बेटर नहीं, शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी स्मार्टर नहीं बोलोगे। वेरी के बाद ये कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव है ना। और अभी आपने क्या पढ़ा कि कंपैरेटिव वेरी के बाद, ठीक है, टू के बाद पॉजिटिव डिग्री आया, तो वेरी स्ट्रॉन्गर नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग।
अगर मैं क्वाइट भी लगा देती, क्वाइट का मतलब भी काफी हद तक, शी इज क्वाइट स्ट्रोंगर नहीं होगा, या शी इज क्वाइट वीकर नहीं होगा, क्वाइट के बाद भी पॉजिटिव डालना, शी इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, शी इज क्वाइट वीक। अगर कोई आपसे बोलता है ना कैसा फील कर रहे हो, तो आई एम क्वाइट गुड, सॉरी बेटर नहीं बोलोगे, आई एम क्वाइट गुड बोलते हो, या आई एम क्वाइट वेल। तो ये जो गुड और वेल है ये पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव। He is faster enough to defeat the current record holder. क्या आ गया आपका? इनफ आ गया। जहां भी इनफ वर्ड दिख जाए, सबसे पहले इनफ वर्ड एडजेक्टिव के बाद होगा। तो ये तो एडजेक्टिव है, इनफ वर्ड एडजेक्टिव के बाद आया है, तो यहाँ पोजीशन वाला एरर नहीं दिया है, यहाँ पे एरर डिग्री वाला दिया है कि इनफ वर्ड के साथ कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगा, पॉजिटिव डिग्री होगा, फास्ट इनफ। दो एरर आता है, कभी कभी पोजीशन उल्टा सीधा कर देंगे, डिग्री सही रखेंगे, कभी डिग्री गलत रहेगा, पोजीशन सही रहेगा। कैन यू नॉट नॉक सो लाउडर इन द मॉर्निंग? क्या आप सुबह, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, ठीक है। और एक ऑप्शन में लिख रही हूँ सो लाउड और एक ऑप्शन में लिख रही हूँ सो लाउडली। सबसे पहले तो सो के बाद कंपैरेटिव डिग्री नहीं चाहिए ना, अभी आपने क्या पढ़ा है, सो के बाद आपको पॉजिटिव डिग्री चाहिए, लाउड लगा, लेकिन यहाँ लाउड भी गलत है, लाउड भी गलत है, इसलिए बता रही हूँ कि ये जो लाउड है ना, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और लाउडली एडवर्ब है, और हमें यहाँ एडवर्ब की जरूरत, हमें यहाँ एडवर्ब की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम विशेषता बता रहे हैं नॉक की, नॉक करना, और नॉक वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव नहीं चाहिए, एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब। My mother is 34, but I am nearly as taller as her already. as आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो मदर और हर के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन के लिए तो कंपैरेटिव डिग्री चाहिए ही चाहिए, बट ये एज ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है, तो फिर से कंपैरेटिव क्यों लगाओगे? एज के बीच में पॉजिटिव लगा, पॉजिटिव। दिस इज अ एवरग्रीन क्वेश्चन, ठीक है, ये एक एवरग्रीन क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है, जो हर बार एग्जाम्स में आता है। 2022-23 में आया था, बट एसएससी ने आंसर रॉन्ग दिया था, बाद में ठीक कर दिया। याद रखना ना, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है ही और उसके भाई के बीच में, और कभी भी एक एस से कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरिजन के लिए दो एस चाहिए, और इन दोनों एस के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव चाहिए, तो एक एस से कंपैरिजन नहीं होगा ना, दो से होगा। तो यहाँ पे कुछ दूसरा ही है, ही इज एज स्मार्ट, अपने भाई से ज्यादा स्मार्ट तो नहीं है, बड़े भाई से, बट फिर भी स्मार्ट है। अरे आपने तो वेरी के बाद पार्टिसिपल बोला था, नकली वाला आ गया तो पार्टिसिपल लगाना, ही इज वेरी गुड, ये असली एडजेक्टिव है, वेरी के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है असली वाला तो गुड लगाना, लेकिन कभी कभी वेरी के बाद नकली एडजेक्टिव आता है पार्टिसिपल के रूप में, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो वेरी के बाद हम पार्टिसिपल भी तो एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव होता है ना, लेकिन कौन वाला एडजेक्टिव? जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे उसको पार्टिसिपल बोलते हैं, और पार्टिसिपल के हाँ मोर इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे लगा सकते हो, वेरी गुड भी लगा सकते हो, असली एडजेक्टिव, नकली एडजेक्टिव। He was enough wise to do the difficult work. ऐसा आप लोग ना क्या बोलूं, आपने मेरी इंग्लिश को अच्छा किया है,
बट डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं ना तो मैम मैं फंस जाता हूँ। रुको रुको, मेरे से गलती हो गई है, मैं और मेहनत करूंगी, आप एकदम आराम से रहना, ठीक है। मैं डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं तो मैं मेहनत करूंगी सुधार करने की। एक्सपेक्टेशंस और सब ब्लेम मेरे पे डाल देते हो। जब भी इनफ वर्ड आ गया तो इनफ वर्ड के साथ पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव तो सही डाला है, बट इनफ वर्ड हमेशा एडजेक्टिव के बाद होता है। ही इज इनफ वाइज नहीं होगा, वाइज इनफ। ही इज सो रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी, गांधी जी की तरह सम्मानीय है। सबसे पहले ये रिस्पेक्टफुल भी एडजेक्टिव है और सो एज लगा है, और सो एज के बीच में जो एडजेक्टिव आएगा ये पॉजिटिव डिग्री का है, तो यहाँ तो सही है। मतलब गड़बड़ क्या लग रहा है? हाँ, ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव है, गांधी जी की तरह सम्मानीय है। और सो एज का यूज हम किस में यूज करते हैं? सो एज का यूज नेगेटिव में करते हैं, बट ये सेंटेंस तो पॉजिटिव है। एज तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज, तो यहाँ पे एज। द पुअर मैन was too weaker to do the work on time. So as obey, because sentence negative है। टू के बाद भी हमेशा पॉजिटिव डिग्री, शी इज टू वीक। एक दिन में पूरा क्लास आपका कंडीशनल का लेने वाली हूँ, ठीक है। कंडीशनल में बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, हमेशा के लिए कंडीशनल का दुख दर्द खत्म करना है। तो प्रीवियस पेपर में जितने कंडीशनल आए हुए हैं एक रूल पूरा उसी पे लग जाएगा। तो पुअर के टू के साथ वीकर क्या लगा दी, फिर से वीकर लिख दिया। पॉजिटिव डिग्री चाहिए ना, वीक, वीक होगा, वीक गलती से लगा दिया था, ठीक है। टू वीक क्लियर है? अब तो गड़बड़ नहीं ना करोगे। क्वाइट के बाद शी इज क्वाइट बेटर नहीं होगा, क्वाइट गुड। टू के बाद, सो के बाद, वेरी के बाद, इनफ के बाद, सबके बाद पॉजिटिव डिग्री लगाना। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव एज के बीच भी पॉजिटिव लगाना, सो एज के बीच भी पॉजिटिव लगाना। एक एज से कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरिजन के लिए दो एज चाहिए, ठीक है। एज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस में, सो एज नेगेटिव, ये भी